ये तो जिमिन का बॉयफ्रेंड है। ये यहाँ किस लड़की के साथ है? जिमिन को बताना होगा। हाँ, ये तो यहीं पर था। अभी कहाँ चला गया? क्या हुआ शोगा? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिमिन, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी लड़की के साथ देखा। हाँ तो हो सकता है वो उसके कोई कजन या फिर रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह हो। जिमिन, तुम्हें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें चीट कर रहा हो। प्लीज शुगा, मेरे मैटर में पढ़ना बंद करो। पहले भी तुम उसकी बुराई कर चुके हो मेरे सामने। मैं नहीं चाहती कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमारा रिलेशन खराब हो। प्लीज शुगा, मेरे मैटर्स में पढ़ना बंद करो। जिमिन, मैं तो बस एज अ फ्रेंड तुम्हारी मदद करना चाहता था। तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड पे शक करूं? ते मॉल में घूम रही थी तभी उसकी नजर जेके पे पड़ती है जो कि एक लड़की के साथ था। अरे ये तो जंगकुक है। उसके साथ ये लड़की कौन है? ये डेज़ी है क्या? देख के तो ये दोनों कितने क्लोज लग रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? कहीं ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ओह शिट। हाँ, वो उसका कितना ख्याल रख रहा है और मुझसे जब तक लड़ता रहता है। गंदा लड़का। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। आज इसे घर आने दो, फिर बताती हूँ। ते वहाँ से गुस्से में जिमिन के घर चली जाती है। क्या हो गया ते? तू इतना परेशान क्यों लग रही है? यार परेशान ना हो तो क्या करूं? तू बता तो हुआ क्या है? तुझे पता, मैंने जेके को देखा। हाँ तो वो तेरा हस्बैंड है, तू उसे देख सकती है। एक मिनट, कहीं तूने उसे बिना कपड़ों के तो नहीं देख लिया? What the fuck? अरे तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। बिना कपड़ों के नहीं, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा मॉल में। उसका नाम डेज़ी है एंड वो उसकी कलीग है, उसके साथ ऑफिस में काम करती है। दोनों को देख के लग रहा था वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज है। जेके ने बोला था कि वो ऑफिस जा रहा है, फिर वो मॉल में क्या कर रहा था उसके साथ? वो मुझे चीट कर रहा है। वो मुझे चीट कैसे कर सकता है? लेकिन ते, उसे तो पता ही नहीं है कि तू उसकी वाइफ है। फिर इसमें चीट कहाँ हुआ? जिमिन, तुम मेरी फ्रेंड है या उसकी? तू उस चीटर को का साइड मत ले, ठीक है ना? उसे पता नहीं है तो क्या हुआ? तो भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में इतनी प्यारी इतनी अच्छी लड़की है, उसे छोड़कर वो कहीं और लड़की ढूंढ रहा है। ते, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगी? जिमिन, ये तो क्या बोल रही है? क्या क्या बोल रही हूँ? तो इतना जेलस क्यों फील कर रही है? मुझे नहीं पता, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसे किसी और लड़की के साथ देख करके। मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। तो तू उसे सच क्यों नहीं बता देती कि तू उसकी वाइफ है, तुम दोनों की शादी हुई है? पर जिमिन, क्या वो इस बात को मानेगा? उसको तो कुछ याद भी नहीं है। अगर उसने मानने से इनकार कर दिया तब मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं अपने पति को किसी और लड़की के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो मेरा पति है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। देखते, मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ। अगर तुझे अपने पति को अपने साथ रखना है तो तुझे उसे अपने पल्लू से बांध के रखना होगा, वरना वो फिसल जाएगा। पर जिमिन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? मैं तो साड़ी पहनती ही नहीं, तो पल्लू कहाँ से आएगा? और मैं उसे बांधूंगी कैसे पल्लू से? यार टिम, मैं बस बोल रही हूँ कि तुझे अपने जुल्फों के जाल में उसे फंसाना है, उसे अपने वश में करना है। समझ रही है ना? हमेशा हर वक्त उसके साथ रहना है, उसके पास रहना है, उसके करीब जाने की कोशिश करना है, उसे रियलाइज करवाना है कि वो तेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता। समझी? ठीक है, समझ रही हूँ। तू इस बात को माने या ना माने, पर तू उसे पसंद करने लगी है। पता नहीं जिमिन, वो तो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। क्या वो मुझे पसंद करेगा कभी? देखते, बहुत सारे प्यार की शुरुआत लड़ाई से ही होती है, तो हो सकता है लड़ते लड़ते तुम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगो। वैसे एक बात बोलो, वो बहुत हॉट है। कभी कभी तो इतना हॉट हो जाता है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसे ऐसे इमेजिनेशन आती है कि मैं क्या बताऊँ तुझे। बताना मुझे बता, इतना क्या एक्साइटेड हो रही है? सारी इमेजिनेशन ही तो है। तो तू क्या चाहती है वो तेरे साथ क्या करे? कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस बोल रही हूँ। तू ज्यादा सोच रही है। अगर उस दिन वो सोया नहीं होता तो पता नहीं आज हमारे बीच क्या क्या हो चुका होता। देख यार ते, वैसे भी तेरी जेके से शादी हो चुकी है, ऊपर से जेके दिखता भी कितना स्मार्ट है और अब तो उसके पास जॉब भी है। तो तू उसको एक चांस दे। तुम दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करो, सारी चीज ठीक हो जाएगी। आई थिंक जिमिन, तू सही बोल रही है। मुझे इस शादी को एक मौका देना चाहिए, मुझे जेकी को एक मौका देना चाहिए। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। रावण और उसके दोस्त मिलकर शुगा को बहुत परेशान करते हैं और उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा इंजरी आ जाती है
और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। आज मैं जेके को अपना बना के रहूंगी और उसको अपने वश में करके रहूंगी, अपने जुल्फों के जाल में से फंसा के रहूंगी, क्योंकि मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये लड़का गया कहाँ? हाँ, ये क्या कर रहा है? ये तो नहा रहा है। ओह माय गॉड, देखो तो जरा इसे। हाय क्या बॉडी है, वाह इतनी हॉट बॉडी यार, मैंने तो देखा ही नहीं है। ये तो सिर्फ फिल्मों में ही दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में यार पहले क्यों नहीं देखा मैंने? वैसे पहले कैसे देखती? ये छचंदर तो किस करते करते ही सो गया था, लेकिन यार क्या मस्त बॉडी है। जरा नीचे तो देखूं। ये तो बहुत ज्यादा ठगी हो गई है, पर इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। मैं उसकी वाइफ हूँ और वो मेरा हस्बैंड, और मुझे हक है, मैं तो उसे देख सकती हूँ कैसे भी। काश मैं उसके साथ वॉशरूम में नहा रही होती, हम दोनों साथ में। आए हाय, हाँ, ये क्या हुआ? कौन है? बोलो कौन है? पता नहीं कौन है। ओह शिट, उसने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब भागते हैं यहाँ से। जेके वॉशरूम से बाहर आ जाता है और ते रूम से भागने लगती है, तो जेके उसे देख लेता है। ते रुको, हाँ, इसने मुझे देख लिया, अब क्या होगा मेरा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिवोक कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसलिए हम बाकी तीनों कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक करते हैं आपकी। तो हमें आपके साथ काम नहीं करना है, आप जा सकती हैं। लेकिन ये गलत है। हमारे लिए जो सही है हम वही कर रहे हैं, हमें आपके साथ काम नहीं करना है। हमें आपका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल हो चुकी है। ठीक है ना, एक र्यूमर ही तो फैला था, उसके लिए इतना हाइपर होने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हमें न्यू हीरोइन मिल चुकी है, इसलिए आप जा सकती हो। आयु कोरिया से बाहर रहा करती थी और उसने वहाँ पर अपने लिए फ्लैट भी ले लिया था। वो सब कुछ छोड़ के वापस कोरिया आ जाती है, सियोल में, जहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी। ते, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं तो बस ऐसे ही आई थी किसी काम से। किस काम से? अब वो तो मुझे याद नहीं है, तुमको देख के सब भूल गई। क्या? हाँ, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? क्योंकि मेरी नजर ही नहीं हट रही है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ते, जरा मेरी तरफ देख के बात करो, तुम्हारी तरफ ही तो देख रही हूँ। नहीं, तुम मेरी तरफ नहीं देख रही हो, तुम मेरी बॉडी देख रही हो। हाँ तो क्या करूँ? तुम दिखा रहे हो तो मैं देख रही हूँ। किसने कहा ऐसे चले आने? वैसे ऐसे भी अच्छे लग रहे हो, तुम ऐसे ही रहा करो। ऐसे ही रहो से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे बिना कपड़ों के दिखना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब नहीं, बिना कपड़ों के नहीं। वैसे जब मैं नहा रहा था तो तुम वही थी ना, तुमने मुझे देखा ना? नहीं, मैंने नहीं देखा, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ। थोड़ा सा देखा, ये थोड़ा सा क्या होता है? एक्चुअली पूरा देख लिया। कि क्या? नहीं, मैंने गलती से देखा, जानबूझ के नहीं, सच में जानबूझ के नहीं। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लग रहे और मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सच सच बताओ, तुम जानबूझ के यहाँ आई थी ना, और मुझे जानबूझकर देख भी रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। अच्छा, देखने का शौक नहीं है तो क्यों छिप छिप कर देख रही थी? ये बताओ, क्या क्या देखा? सब कुछ देख लिया क्या? अरे नहीं, मैंने कोशिश की थी पर सब दिखा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ भी नहीं, मुझे लगता है ऊपर मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन भाई तो घर पर है ही नहीं। मेरा फोन बज रहा होगा। देखो ते, तुम्हारे बहाने यहाँ नहीं चलने वाले। सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे माइंड में? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें टच करना? क्या? नहीं, वो मैं जा रही हूँ। हाँ, ये क्या किया तुमने? ओह शिट, ये मैंने क्या किया? जेके, सच में मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये अनजाने में किया, तुम इसी इरादे से आई थी ना यहाँ। नहीं, सच में आई थिंक मुझे जाना चाहिए यहाँ से, मैं जा रही हूँ। अरे तेज, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी हरकतें कर रही हो? अभी चोट लग जाती तुम्हें। हाँ, मुझे कुछ याद आ गया अर्जेंट, मैं जाती हूँ। इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड, बस बहुत हो गया, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से। डैड प्लीज अब तो मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो तुमने किया उसके बाद कभी भी नहीं। डैड, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी नादानी को गलती समझकर माफ कर दीजिए, प्लीज डैड।
नादानी नादानी नहीं की, तुमने बेवकूफी की है। तुम्हारे मॉम डैड के होते हुए तुम्हें क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी चले जाने की? हमने तो तुम्हें बोला था ना, बोला था हमारे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया अपने मॉम डैड का? अब तुम आ गई हो यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, चली जाओ यहाँ से। आरम प्लीज, वो हमारी बच्ची है, एक मौका दे दीजिए, दूसरा चांस तो सब डिजर्व करते हैं। वो हमारी बच्ची है, प्लीज माफ कर दीजिए उसे, प्लीज उसे अपना लीजिए। गलती हो गई उससे। जिन, गलती नहीं थी, ये जानबूझ के किया था उसने नादानी में किया। और हम बड़ों का तो काम ही है ना अपने बच्चों को माफ करना, उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ाना, उन्हें बताना क्या गलत है क्या सही है। हम अगर ऐसा करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे? प्लीज एक मौका दे दीजिए उसे। पर जिन प्लीज, आरम प्लीज। आरम उसे अपने घर में रहने के लिए तो दे देता है, लेकिन अभी भी उससे नाराज ही था। ये तो सो गया, अब मैं कैसे पूछूं कि इसकी और डेजी के बीच में क्या चल रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। फोन को तो ऐसे लेके सो रहा है जैसे पता नहीं इसके फोन में क्या है। क्यों ना मैं इसके फोन में चेक करूं। इन लोगों ने मैसेज में तो बात की ही होगी। हाँ, जगना चाहिए, आराम से निकालती हूँ। अगर ये दोनों सच में रिलेशनशिप में हुए, अगर जेके ने सच में मुझे चीट किया ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, कहीं चेक तो नहीं किया? सो रहा है, बस आराम से, बस थोड़ा सा और, फिर हो ही क्या। हाँ, निकल जा। हाँ, जेके, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तुम तो कभी कुछ करती ही नहीं हो, है ना? कहना क्या चाहते हो? मेरे ऊपर क्या कर रही हो? वो तुम ऐसे सो गए थे तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि तुम मेरे ऊपर आके सो जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम ऐसे सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, सच में। अच्छा, क्या शर्मा क्या रही हो? चलो उठो मेरे ऊपर से, कितनी भारी हो, मोटा गई हो, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हारी तो मैं छोड़ूंगी